नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजय सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, सतरंगी सप्ताह प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता के लिए बैंड वादन और शपथ का आयोजन। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है सतरंगी सप्ताह। यानी कि सप्ताह के सातों दिन 7 अलग अलग रंगों की थीम पर कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा? मतदान के लिए लोगों को जागरूक करना, यानी कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाना, मतदाता जागरूकता ये कार्यक्रम है। अब सप्ताह के जो सातों दिन है, इस सातों दिन अलग अलग मतदाता समूहों को इसमें टारगेट किया जाएगा। यानी जैसे जो स्पेक्ट्रम के 7 रंग होते हैं, उसी के आधार पर, जैसे सबसे पहले कल वॉयलेट वाला जो था, वॉयलेट थीम के आधार पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके बाद आगे अब अगला है इंडिगो थीम के आधार पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो जो दैनिक श्रमिक हैं और कामगार हैं, उनके लिए कलर थीम रखी गई है इंडिगो, और इनके लिए अब इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यानी कि सप्ताह का जो अगला दिन था वो इस वर्ग के लिए समर्पित है। देखते हैं आगे इसमें यहाँ क्या क्या हुआ है और क्या क्या जानकारी है। 12 जहां 25 नवंबर को श्रमिकों के लिए अवकाश रखा गया है मतदान के लिए। करौली कामगारों को भयमुक्त और बिना लालच के मतदान करने की शपथ दिलाई। इसके बाद यही सारी जानकारियां हैं जहां मतदान का महत्व बताया गया है और मतदान जागरूकता के लिए लोगों को रैली निकाली गई है या अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये सतरंगी सप्ताह जहां अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम, इस थीम के साथ जो दैनिक श्रमिक हैं, कामगार हैं, उनके लिए या उनको प्रमोट करने, उनको मतदान के लिए प्रमोट करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसकी कलर थीम क्या थी? तो वो थी इंडिगो। बूथ पर जाने में असमर्थ बुजुर्गों ने घर से वोट डाला। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो पहली बार होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है, कब से कब तक है ये? 15 से लेकर 19 नवंबर तक होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। होम वोटिंग के लिए 3 तरह के लोग पात्र होंगे, या तो 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, या फिर जो कोविड ग्रसित व्यक्ति हैं वो, या फिर 40% से अधिक जो दिव्यांग श्रेणी के नागरिक हैं। ये तीनों ही इस कैटेगरी में पात्र होंगे और इसके बाद ये सुविधा इनको विकल्प के तौर पर दी जाएगी। यानी इनके पास ये विकल्प है कि चाहे तो ये सुविधा चयनित करें या चाहे तो उसको चयन ना करें। इसके बाद आगे है, मतदान केंद्र पर कला, संस्कृति और पर्यावरण प्रेम की झलक दिखेगी। उदयपुर जहां हर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय पर्यटन स्थल की थीम पर आधारित मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। जैसे इको फ्रेंडली पोलिंग बूथ हुआ, पहले 5 मतदाता पौधारोपण करेंगे, त्रिस्तरीय इसमें वार रूम स्थापित होगा, बूथ पर मतदाताओं के लिए व्यवस्था की जाएगी। सवाई माधोपुर जहां निर्वाचन कार्यों में नियुक्त कार्मिकों ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया। अच्छा, जो होम वोटिंग की सुविधा है उसमें भी मतदान किस तरह से हो रहा है? वो भी बैलेट पेपर के माध्यम से किया जा रहा है, यानी कि उसमें ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं हो रहा है। 30 नवंबर तक एग्जिट पोल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस जानकारी को पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। और बांसवाड़ा जहां जिला निर्वाचन अधिकारी ने वोट डाला और मतदान के लिए आम नागरिकों को भी प्रमोट किया है। हमारा इंडेक्स आज क्या रहेगा? 3 मुख्य जानकारियां हैं। सबसे पहले तो सतरंगी सप्ताह, जिसमें आज दूसरे दिन, अगले दिन क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ? अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम, दैनिक श्रमिक और कामगारों को टारगेट करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आवश्यक सेवाओं में नियोजित जो मतदाता हैं उनको डाक मतपत्र से वोटिंग की सुविधा दी जाएगी और एग्जिट और ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सबसे पहले सतरंगी सप्ताह, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और अब सप्ताह का दूसरा दिन, कार्यक्रम ये कब से शुरू हुआ था? 16 नवंबर से शुरू हुआ था। 16 नवंबर को कार्यक्रम का पहला दिन था और कार्यक्रम की कलर थीम क्या थी पहले दिन? तो वो था वायलेट कलर। और ये कार्यक्रम किनके लिए समर्पित था? तो राजस्थान के जो घुमक्कड़ और आदिम जनजाति जो समूह है उनको लक्षित किया गया था। कब? कार्यक्रम के पहले दिन, यानी वॉयलेट कलर थीम के साथ 16 नवंबर को कार्यक्रम शुरू हुआ। अब दूसरे दिन यानी कि 17 नवंबर को अगला जो लक्षित समूह है वो कौन है? ये है दैनिक श्रमिक और कामगार जो काम करते हैं प्रतिदिन मजदूरी के आधार पर, उनको टारगेट करके अब अगले दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सतरंगी सप्ताह के दूसरे दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लक्षित वर्ग कौन सा है? कामगार और दैनिक श्रमिक। और ये कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? 16 नवंबर से शुरू होकर और ये चलेगा 22
नवंबर तक। अब इसमें क्या क्या है डिटेल में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इसको। इस दौरान सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंगों की थीम पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 16 से लेकर 22 नवंबर तक ये कार्यक्रम संचालित होंगे। अब अलग अलग दिन अलग अलग कौन कौन सी थीम है उनको एक बार देख लेते हैं। 16 नवंबर इसलिए इस दिन के लिए थीम क्या रखी गई है, कलर थीम है वॉयलेट। हम भी नाचेंगे गाएंगे वो डल कराएंगे थीम के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये किनको समर्पित था, तो ये जनजाति ग्रुप को समर्पित, घुमक्कड़ और आदिम जनजाति ग्रुप को समर्पित था। इसमें लोक नृत्य का आयोजन किया गया। अब जो दूसरा दिन है उसमें कलर थीम क्या है, इंडिगो। अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम थीम के साथ इसमें क्या किया गया, यहाँ था लोक नृत्य और यहाँ है म्यूजिकल बैंड वादन, ये प्ले किया गया है। कार्यक्रम में जो लक्षित समूह है वो कौन है, श्रमिक एवं दैनिक वेतन भोगी ग्रुप। तीसरा दिन यानी कि 18 नवंबर, इस दिन क्या होने वाला है, तो ब्लू थीम के साथ, और कलर थीम क्या है, ब्लू, और टाइटल क्या है इसका, कर्तव्य पथ पर राष्ट्र हित में। इसमें किनको टारगेट किया जाएगा, तो इसमें ट्रांसजेंडर जो मतदाता हैं खासतौर से उनको इसमें लक्षित किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन कलर थीम ग्रीन के साथ हम भी सक्षम राष्ट्र भी सक्षम पर ट्राई स्कूटी रैली का आयोजन किया जाएगा जो कि विशेष योगजन ग्रुप को लक्षित करेगा। येलो थीम, येलो कलर थीम, और इसमें टाइटल क्या होगा, मानवाधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। इस पर क्या होगा, तो मोबाइल फ्लैश लाइट में जागरूकता रैली वगैरह निकाली जाएगी जिसमें यूथ वोटर है और जो शहरी वोटर हैं उनको टारगेट किया जाएगा। फिर 21 नवंबर कलर थीम ऑरेंज, वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी, यानी ये महिला रंगोली और महिला मार्च के साथ महिला मतदाता जो है उनको इसमें लक्षित किया जाएगा। और सप्ताह के अंतिम दिन यानी 22 नवंबर को रेड कलर थीम के साथ लालच पर होगी चोट, सोच समझ कर करेंगे वोट, इसमें नैतिक एवं सूचित मतदान को लक्षित किया जाएगा। अगली जानकारी है आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र का विकल्प ये दिया जाएगा। तो जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिक हैं ये अपनी ड्यूटी के कारण, सर्विस में होने के कारण उस दिन जहां इनका रेजिडेंस है यानी कि जहां के निवासी हैं वहां के मतदान बूथ तक यानी पोलिंग बूथ तक जाने में सक्षम नहीं हो सकते। इसके लिए इनको ये सुविधा दी जाती है कौन सी, डाक मतपत्र के जरिए मताधिकार का प्रयोग करने की। 4 नवंबर तक इनको फॉर्म 12D भरना था। अनिवार्य सेवाओं से जुड़े जो पात्र मतदाता हैं किन किन को रखा गया है, तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के शहर के भीतर स्थानीय रूट बस सेवाओं को छोड़कर यानी सिटी बस सर्विस को छोड़कर जो अन्य चालक परिचालक हैं उनको इसमें पात्र माना गया है। इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस सेवा से जुड़े लोग, अग्निशमन सेवा से जुड़े कार्मिक, ऊर्जा विभाग के आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कार्मिक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं सिंचाई सेवा के कार्मिक और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मी। इसके बाद है राजस्थान राज्य दुग्ध संघ एवं दुग्ध सहकारी समिति के दुग्ध आपूर्ति सेवा में लगे लोग और जयपुर मेट्रो के अधिकारी कर्मचारी, ये सभी वो कर्मचारी हैं या कार्मिक हैं जिनको डाक मतपत्र के जरिए वोट डालने की सुविधा दी जा रही है। इसके बाद अगली जानकारी है एग्जिट और ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लग चुका है। तो ये निर्वाचन आयोग का एक तरह का पहले से ही प्री डिसाइडेड चीजें होती हैं कि चुनाव से कुछ समय पहले इन पर रोक लगा दी जाती है ताकि चुनाव को प्रभावित ना किया जाए, यानी गलत तरीके से उसको प्रभावित ना किया जाए, इसके लिए इन पर रोक लगा दी जाती है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर और 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक के लिए एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम यानी राजस्थान के साथ साथ जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां भी इन पर रोक लगा दी गई है। मतदान से 48 घंटे पहले ओपिनियन पोल और अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर भी प्रतिबंध रहेगा। और ऐसा निर्वाचन आयोग ने किस कानून के तहत किया है, जन प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126A की उपधारा 1 के तहत इस अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, सतरंगी सप्ताह के तहत अंगुली पर निशान, ये मिसप्रिंट है, अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम थीम के साथ आयोजित कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस मतदाता वर्ग को लक्षित किया जाएगा। तो जैसा हमने देखा सतरंगी सप्ताह में जो सप्ताह के 7 अलग अलग दिन हैं उन 7 अलग अलग दिनों में अलग अलग कलर थीम के साथ अलग अलग मतदाता समूह को टारगेट किया जाएगा। आपसे ये पूछा गया है जो इसका सप्ताह का दूसरा दिन था जिसकी थीम थी अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम, कलर थीम इस दिन क्या थी वो भी आप बताएं कमेंट्स में। और आपसे पूछा गया है किस ग्रुप को टारगेट किया गया है। ऑप्शन ए है ट्रांसजेंडर मतदाता,
बी घुमंतु तथा आदिम जनजाति मतदाता, सी कामगार तथा दैनिक श्रमिक मतदाता, या फिर डी विशेष योग्यजन मतदाता। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।